हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज हमारी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत बड़ा डाउट और बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और साथ साथ में इतनी बड़ी कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं जिस कंफ्यूजन के फेस से सभी लोग गुजरते हैं और कुछ बच्चे अभी प्रेजेंट में गुजर रहे हैं। बच्चे इन द सेंस 10th क्लास कंप्लीट हुई है अभी, यूपी बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड की दोनों ही 10th क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसके बाद कंप्लीट होते ही बहुत बड़ी टेंशन तो खत्म हो गई कि हमारे बोर्ड्स खत्म हो गई। और मैं आशा भी करता हूं और मुझे पक्का बिलीव है जितने भी हमारी ऑडियंस है सबके परसेंट अच्छे आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन से भी हाई आने वाले हैं। तो पहली बात स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूजन होती कहां पे है। सबसे बड़ी पहली कंफ्यूजन होती है पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनको मैं प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूं, बेसिकली बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और साथ साथ में बहुत आसान सब्जेक्ट हैं। 10th क्लास के बाद जो चीज हमारी जर्नी स्टार्ट होती है वो इन्हीं से होती है और इन्हीं के बाद जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, ऐसा नहीं है ये बैरियर बनते हैं, इनके बिना भी काफी लोगों ने टारगेट किया है, पर उनके डेडिकेशन 100% डेडिकेशन होते थे अपने गोल के प्रति। पर मैं मान के चलता हूं कि हम ऑडियंस नहीं, हम एक क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, तो उसमें आपको ये फेज आपका होता ही है। तो 12वीं क्लास का जो फेज होता है वो इन चीज़ों से गुजरता है और उसके बाद हमारी कुछ डिग्रियां होती हैं, फिर हमें हमारा ड्रीम फुलफिल होता है। तो उस ड्रीम तक पहुंचने का सबसे पहला स्टेप होता है क्लास 10th के बाद हम क्या करें। हालांकि काफी चीजें होती हैं 12th के बाद भी हम अलग से कर सकते हैं, पर हाँ कुछ कुछ बाउंड्रीज लग जाती हैं। और वो बाउंड्री क्या होती है, यार मैं पीसीएम ले लूं यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, पीसीबी ले लूं बहुत पढ़ना पड़ेगा, अरे कॉमर्स ले लूंगा यार तो ऐसा हो जाएगा कि इज्जत की बात हो जाएगी, यार कॉमर्स ले लिया इतना पढ़ने वाला था भाई, इसकी तो 90% आती थी, कॉमर्स लेके चल रहा है। और ह्यूमैनिटीज ले ली भाई, यार ह्यूमैनिटीज ले ली उसमें तो पढ़ाई नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा मिथ बना रखा है सोसाइटी में। क्यों बना रखा है? देखो सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है कि इसमें बहुत पढ़ाई होती है, इसमें बहुत पढ़ाई होती है, इसमें थोड़ी कम, इसमें बहुत कम। तो फिर जब कॉमर्स में पढ़ाई कम होती ही है तो सीए सब क्यों नहीं बन जाते? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज में हम पढ़ाई मानते नहीं तो सारे बच्चे यूपीएससी क्यों नहीं कर जाते? क्यों नहीं कर जाते? इतनी आसान पढ़ाई है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स को याद करना बहुत आसान है, तो सारे बच्चों को बन जाना चाहिए, आईपीएस आईएएस होने चाहिए। मीम नहीं दिखा आईएएस आईएएस बनो। तो पहली बात तो आपकी क्लियर होती है, हाँ ये लॉजिक बनता है कि नहीं है पॉसिबल। ये सारे जो एजेंडा होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां फैलाती हैं। कैसे? मैं आपको एक मैट्रिक्स समझाता हूं। आप एक बात बताओ, जैसे किसी बच्चे ने पीसीएम लिया, किसी ने पीसीबी लिया, किसी ने कॉमर्स लिया और किसी ने ह्यूमैनिटीज लिया, ठीक है। अब जो बंदा पीसीएम लेता है उसको मार्केट में बना रखा है कि इसके पास जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा होता है। हालांकि बड़ा सिलेबस कुछ नहीं होता है भाई, 7 से 8 सब्जेक्ट ये भी पढ़ते हैं, ये भी उतना ही पढ़ते हैं, ये भी उतना ही पढ़ते हैं, ये भी उतना ही पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं है। अब अपनी चॉइस का है, उसके बाद भी रिग्रेट फील हो रहा है तो तुम्हारी चॉइस गलत है। तो अब बारी आती है पीसीएम और पीसीबी का बना दिया होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा डेंजर जोन, कि इनका सिलेबस तो करना ही करना है। तो भैया ये नहीं, ये बहुत हार्ड चीज बना देते हैं। अब जब हार्ड बना देंगे तो आती है बारी किसकी? यहाँ पे आते हैं हमारे पेरेंट्स। तो पेरेंट्स बरी होते हैं अपने बच्चे के लिए, बच्चे ने चूज करना बच्चे के हाथ में होता है, कभी कभार पेरेंट्स भी फोर्सफुली करा देते हैं, तो वो अलग मैटर हो गया। अब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स को देखते हैं क्या? एड्स, पड़ोसी होते हैं, कुछ शर्मा जी के बेटे या कुछ गुप्ता जी के बेटे होते हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होते हैं। तो भाई इनका मेन मुद्दा ये होता है, लोगों का जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे होते हैं, कि बहम फैला दो कि पीसीएम पीसीबी ले ली, भैया कोचिंग करना मस्ट ही मस्ट है। भले सारा कंटेंट फ्री यूट्यूब पे पड़ा है, भले बच्चा क्लास में जाके बंक ना मारे, अच्छे से पढ़ाई करे तो सारे नंबर आ सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपका कल क्रिकेट का मैच है मान ले एक्स जगह पे,
और आप एक काम करते हैं, आप दूसरे दिन वहां पे जाते हैं तो बाई टीम के साथ मैच है और आप एक्स जगह पे मैच होने वाला है, तो आप उस बाई टीम के बारे में पहले ही सोच लेते हैं ये बहुत बहुत हाई फाई टीम है। उसमें क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और जब मोटिवेशन डाउन हो जाता है तो प्रैक्टिस डाउन हो जाती है, और जब प्रैक्टिस डाउन हो गई तो आप कुछ खेले ही नहीं, कुछ करे नहीं, तो यहाँ पे आपका हारना तो निश्चित है। अब बारी आती है दूसरी कंडीशन, अब आपको लगता है टीम कोई भी हम खेलेंगे, जीत हार तो बात की बात है, तो आपका कॉन्फिडेंस अप है, आपकी प्रैक्टिस अप है, आप गए, आपने टक्कर दी और बहुत अच्छी जीत भी गई, मानते हैं उस टीम ने भी सेम ऐसे ही किया, तो दोनों का बहुत अच्छा मैच हुआ, लोगों के लिए मेमोरी बन गई उस मैच की, तो उससे क्या हुआ, डबल फायदा हुआ, आप अपना 100% पोटेंशियल दिया। तो वही होता है अपने सब्जेक्ट के साथ, अब जब आप पढ़ोगे ही नहीं, आप रिवीजन ही नहीं करोगे और आप सिर्फ एक्सक्यूज लगाते रहोगे कि हमारी कोचिंग वहां लग जाती है, ये हो जाती है, फिर इसके बाद में हमारी एक चीज और हो जाती है, हमें जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, और यूपीएससी इधर से आ गया, हमारा यूपीएससी कोचिंग, सीए की कोचिंग, एक्स वाई जी चलता रहता है। जब इतना सारा चलता रहता है, ये हमारा ये यहाँ पे ही निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। पर मैं आपसे बोलता हूं कि आप सब चीज भूल जाओ, अब आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छा काम करना है। हिडन ट्रायल मेथड लगाया ही होगा ना अपनी मैथमेटिक्स में, और नहीं जानते तो हम बता देंगे। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, आपको यहां पे वो ड्रीम्स लिखने हैं, ड्रीम्स मान लो, या जो आपको अच्छा लगता है, मतलब गुड, किसमें, प्रोफेशन में, जो आप बनना चाहते हो, मेक योर सेल्फ, किसी भी फील्ड में हो सकता है, एक्स वाई जी, ठीक है। तो आपको पहला क्या लिखना है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको करने में मजा आता है, कम एफर्ट डालने में भी उसका 100% आउट मिलता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पीसीएम ये सब भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, मेहनत करोगे तो पीसीएम भी निकाल लोगे, पीसीबी भी निकाल दोगे, भी निकाल लो, सब निकाल लोगे। तो यहाँ पे मानते हैं कि फर्स्ट आपने लिखा, कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे मान लो एक्स वाई जी, दूसरा आपने पी क्यू आर कोई भी हो गया, एस टी यू, यू बी, यू बी डब्ल्यू, एक्स एक्स जेड एस। तो आपने ये कुछ 5 प्रोफेशन लिखे, तो पहला आपने देखा, चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो पहला आपका देखा कि यार इसमें मजा तो बहुत है, इंजॉय हो रहा है, साथ साथ में इसमें क्या हो रहा है कि हमें टाइम भी बहुत मिल रहा है, कम एफर्ट में आपको आउटपुट मिल रहा है, पर भाई प्रोफेशन के हिसाब से तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये आपका, जैसे क्या हो गया, आप सिंचन देखते हो या डोरेमोन देखते हो, कोई नाटक देखते हो, कोई कार्टून देखते हो, भाई मजा बहुत आता है, एफर्ट कम डालते हैं, सब चीजें पता चल जाती हैं, वीडियो ऑन करनी है, तो ये तो आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता भाई, नहीं बन सकता ना, डोरेमोन तो नहीं बनोगे जाके, सीधी बात है। आपने दूसरा देखा कि आप रील्स बहुत देखते हो, मजा आ रहा है, क्रिएटर बनना है, तो क्रिएटर बनना है, एक आपका पॉइंट हो सकता है कि आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो इसको लेके चलते हैं। दूसरा आपका एस टी यू, मतलब कुछ भी, एस टी यू मतलब ये एग्जाम्पल नहीं है, आप ये मतलब ना एस टी यू कुछ फुल फॉर्म बना के लिखना है। इसमें भी देखा जाए कि आपको यार घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, पर प्रोफेशन में भी ट्रैवलिंग को भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो उसे भी हम राइट मान लेते हैं। अब तीसरे पे आता है कि आप करते क्या हैं, आपको बहुत खेलना पसंद है, आपको दोस्तों साथ घूमना पसंद है, पर कोई स्पेसिफिक गेम नहीं है, तो इसे निकाल दीजिए, कोई स्पेसिफिक नेस नहीं है, तो आपको कोई डोमेन नहीं चूज कर पाओगे। अब पहला आता है कि आपको लगता है कि आप हर चीज कर सकते हैं, तो ये आप अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि हर चीज तो आप नहीं कर सकते ना। अब आपके पास 3 और 4 वाला नंबर बचा कि यार ठीक है, इस इन दोनों में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब रील्स देखना अच्छा लगता है, तो रील्स देखना अच्छा लगता है, रील्स साथ साथ में बनाना अच्छा लगता है, या फिर कुछ आप इंफॉर्मेटिव देना चाहते हो, या फिर आप एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो, एजुकेशनल फील्ड में जा सकते हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, सीसी कंटेंट क्रिएटर। तो अब इसमें एक्सप्लोर का आ गया, मान लो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको एस्ट्रोनॉमी अच्छी लगती है, आपको स्पेस के बारे में अच्छा लगता है, आप साईफाई मूवी देखते हो तो बहुत पैशनेट हो चुके हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के बारे में ऑनलाइन सर्च करो, और इस फील्ड में जो इस फील्ड के गुरु बन चुके हैं, जैसे कि किसी को मान लो कि मेट्रोलॉजी ये चीजें अच्छी लगती हैं, और किसी को इंजीनियरिंग पसंद है, तो सुंदर पिचाई का रोड मैप देखो, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद डिसीजन लो। अभी कोई भी यूट्यूबर की वीडियो मत देख लो कि मुझे पीसीएम ही लेनी है, या पीसीबी लेनी है, या फिर ह्यूमैनिटीज लेनी है, फिर कॉमर्स लेना है, इन चीजों को भी चूज ही मत करो। अभी एक महीना आपके पास है हाथ में आपके, तो ये चूज अभी मत करो, अभी ये चीजें देखो, एक्सप्लोर करो, जितना कर सकते हो अपने अंदर घुस जाओ भाई।
अभी आपने किसी भी यूट्यूबर का देख लिया तो आपको बिलीव मानिए मेरी बात, आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, वो होगा पछतावा। अभी मत देखो किसी यूट्यूबर को, वो फालतू में बकवास करेगा अपनी, वो बताता रहेगा ये कर लो वो कर लो। भाई आप किसी का डिसीजन मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप उसे समझा दो रियलिटी है क्या। वो खुद इतना स्मार्ट है भाई, 10वीं पास कर ले रहा है ना बंदा, तो इतना स्मार्ट है, उसके अंदर इतनी सोच है। अब रही बात कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रमोट करेंगे कि पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, ये ले लो, कॉमर्स ले लो, ये ले लो, क्योंकि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे आपसे। भाई आप वो ही सब्जेक्ट लें जिसके लिए आपका ये ड्रीम जो आपने लिखा है 2 नंबर वाले छट गए हैं। ऐसा नहीं आपको हो सकता 4 ड्रीम छट जाए, तो चारों गूगल करो ना। अब एआई की जरूरत जब आती है, जब एआई का इस्तेमाल नहीं करना है, गूगल पे जाओ, स्पेसिफिक पढ़ो क्या क्या चीजें हैं, डरना मत, कितना वास्ट हो सकता है। जितना लेंदी हो, जितना लेंदी हो उतना लेंदी पढ़ो, भाई स्टोरी बनेगी ना आपकी। जब आप सक्सीड करते हैं तो आपकी एक स्टोरी बनती है, उस स्टोरी के अंदर जाना है तो आपको तो भाई स्ट्रगल बनाना ही करना ही पड़ेगा, तो काफी स्ट्रगल होगा। तो उस स्ट्रगल को अच्छे से करने के लिए आपको एआई के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बारी आती है कि तो फिर अब हमको यहां से गूगल सर्च करना है, तो गूगल पे भी गलत इंफॉर्मेशन हो सकती है, एब्सोल्युटली हो सकती है, वो भी तो हम ही लोग डाल रहे हैं ना, ह्यूमंस डाल रहे हैं, तो एरर आ सकता है। पर आपकी यहां से जो रिसर्च हो रही है ना, कॉपी पेन से रिसर्च हो रही है, उसके बाद जो हिडन ट्रायल मेथड लगाया, मतलब हिडन ट्रायल, इसमें देखा स्कोप नहीं है, छोड़ दिया, इसके में स्कोप नहीं था, इसमें स्कोप नहीं था, इन दोनों में स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, तो आप इनमें एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब हम नर्सरी से एडमिशन लेते हैं और 10वीं तक पहुंच जाते हैं, इसके बीच में हमारे पास बहुत सारा क्राउड होता है और बहुत सारे यूनिक दोस्त होते हैं, उसका नाम होता है FRIENDS, फ्रेंड्स। हमारे पास मैक्सिमम फ्रेंड बन चुके होते हैं और हम काफी मूवी देख के तो फ्रेंड करना मतलब हम पे मतलब जो जोश हो जाता है कि उनके अलावा कुछ नहीं है। तो मान लो एक्स फ्रेंड है या बाई फ्रेंड है, इसने पीसीबी ली, इसने सोचा था यार मैं कॉमर्स ले लूं, अब सोच रहा क्या दोस्त मेरा पर्सनल दोस्त था जो हमेशा साथ रहता था, अब लोग क्या कहेंगे यार इस ये पीसीबी में कॉमर्स, स्टेटस गिर जाएगा, तो इसने भी अपना कॉमर्स का मन मार के पीसीबी ले ली। भाई 2 साल दूर रह सकते थे, टाइम में मिल सकते थे, पर इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, इसने इसके इंटरेस्ट अब ले लिया, आगे जाके पता चले कि इसको इसमें इंटरेस्ट था, इसको इसके इंटरेस्ट था, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करी। तो पहले भाई दोस्तों में बात कर लो, पर दोस्त जो ले रहा है वो लेने की जरूरत है ही नहीं, जो उसमें जिसको इंटरेस्ट है, एक्स पर्सन को, मान लो एक्स पर्सन को खाने में एक्स वाई जी की सब्जी पसंद है और आपको जेड वाई एक्स की पसंद है, तो भाई इसमें कॉमन चीज क्या हो सकती है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद। किसी को पीसीबी अच्छी सॉल्व करने में आता है, मजा आ रहा है, तो किसी को पीसीएम में आ रहा है, तो किसी को पीसीएम में आ रहा है, तो किसी को कॉमर्स में आ रहा है, तो भाई किसी को कॉमर्स में आ रहा है तो किसी को ह्यूमैनिटीज में मजा आ रहा है, किसी को पॉलिटिक्स में मजा है तो किसी को जियोग्राफी में मजा है, और किसी को सॉल्व करने में मैथमेटिक्स मजा है तो किसी को बायोलॉजी करने में अच्छा लगता है। तो अपना प्रोफेशन दोस्तों के साथ ना ले। अभी आप 10th क्लास में हैं तो इतने घनिष्ठ मित्र आपके बने नहीं होंगे, और बन गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जो उनको पसंद है वो आपको पसंद है, वो जरूरी नहीं है। आपस में लड़ाई मत करो, दोनों अलग अलग ले लो, दोनों फील्ड की इंफॉर्मेशन अच्छी आपके पास होगी, और आगे जाके कॉलेब कर लेना, स्टार्टअप खोलना। तो ये हो गया आपका 10th क्लास का रोड मैप, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी मैं आपको पीसीएम पीसीबी क्या बेस्ट है, किसके आगे क्या फील्ड है, गूगल पे सब पड़ा हुआ है, आप सब रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करने की आदत डालो, वीडियो देखने की नहीं। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सारे फ्रेंड्स का जो 10th क्लास में है और नहीं भी है 9th में है और पहुंचने वाले हैं, उनको शेयर करो, भर भर के शेयर करो। ये वीडियो सीबीएसई की बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड जो भी बोर्ड है एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और जो 10th क्लास के बच्चों को हो चुका है, इस स्पेसिफिक 10th क्लास के बच्चों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।